हाय एवरीवन। मैं नवीन पाठक। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस लर्नर पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th अकाउंट के एक नए चैप्टर के बारे में। ये हमारा चैप्टर है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे हम शॉर्ट फॉर्म में BRS भी कहते हैं। ठीक है, ठीक। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, दिस इज कॉल्ड BRS इन शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, अब समझते हैं कि BRS है क्या जनरली। ठीक है, BRS होता क्या है? देखिए, BRS जो है एक ऐसा स्टेटमेंट है, आप समझिए कि ये एक रिकनसाइल स्टेटमेंट है किसी कंपनी या किसी इंडिविजुअल पर्सन के बैंक अकाउंट और उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड के बीच का। ठीक है, समझिए इसमें दो पार्टी पाई जाती हैं, दो पार्टी होती हैं। ठीक है, समझिए एक तो हमारा बैंक है। ठीक है, क्या है? बैंक। ठीक है, और दूसरा है कोई कंपनी। कंपनी हो सकती है, कोई इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है। ठीक है, कोई फॉर्म हो सकती है, कुछ भी। ठीक है, अब देखिए इसके कहने का मतलब क्या है? बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट होता क्या है? ठीक है, मान लो ये कंपनी है या कोई इंडिविजुअल पर्सन है। चलो मुझे ही मान लो कि मेरा नाम जो है नवीन पाठक। ठीक है, नवीन। अब मैं, ठीक है, क्या करूँगा? जब मैं बैंक में जाता हूँ तो मैं बैंक में एक अकाउंट ओपन करता हूँ। ठीक है, तो बैंक मुझे अकाउंट ओपन करने के एवज में तीन चार चीज़ें प्रोवाइड कराती है। ठीक है, जिसमें हमारा पहला होता है पासबुक। ठीक है, आप लोगों ने कभी ना कभी पासबुक देख रखा होगा, घरों में होगा। चेकबुक। ठीक है, ठीक। एटीएम कार्ड्स। एटीएम कार्ड्स ऐसे कुछ जनरल जो है सुविधाएं बैंक हमको क्या करता है? प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो देखिए जनरली BRS क्या है। ठीक है, अभी BRS को पहले समझते हैं। BRS की डेफिनेशन क्या होती है वो समझते हैं। अ बैंक, दिख रहा है? अ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट could be defined as the summary of the banking and business account. We have the banking and business account with reconciles ठीक है, a company's bank reconciles a company's बैंक, ठीक है, अकाउंट with its financial record, with its financial record, ठीक है। समझिए क्या कह रहे हैं कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो किसी कंपनी, ठीक है, या फिर किसी इंडिविजुअल पर्सन के जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है और उसके बैंक अकाउंट के फाइनेंशियल रिकॉर्ड के बीच के डिफरेंस को, ठीक है, यानी कि कोई ना कोई डिफरेंस हमारा उन दोनों के अकाउंटिंग टर्म में है, उस डिफरेंस को
जानने के लिए, उस डिफरेंस को कम करने के लिए या सही करने के लिए, ऐसे कह सकते हैं करेक्ट करने के लिए हम क्या बनाते हैं, BRS बनाते हैं। क्या बनाते हैं, BRS, यानी कि बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। अब समझिए कि डिफरेंसेस आते कहाँ से हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, डिफरेंसेस आते कहाँ से हैं। मान लो कि समझो ये जो है हमारा क्या है, कंपनी अपना एक जो है कैश बुक बना के रखती है, आपने कैश बुक पीछे पड़ रखा है। ठीक है, किसी भी पर्सन के पास एक कैश बुक होता है। ठीक है, कैश बुक में हमारे दो साइड होते हैं, एक तो डेबिट साइड, ये अमाउंट, ठीक है, दूसरा हमारा क्रेडिट साइड और अमाउंट। ठीक है, मान लो बैंक का कॉलम यहाँ पे हम ले लेते हैं बैंक डेबिट, ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं क्रेडिट। ठीक है, अब समझिए दो चीजें। क्या हुआ कि अगर समझो तुमने किसी को कुछ पेमेंट किया है, क्या किया है, पेमेंट किया, मान लो हमने किसी को पेमेंट करा, ठीक है, 1000 रुपीज, तो हम क्या करेंगे कि उसको क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड हमारा क्या होता है, पेमेंट होता है निगेटिव, और डेबिट साइड हमारा क्या होता है, पॉजिटिव यानी कि प्लस होता है। तो हम क्रेडिट साइड में मान लो हमने राम को पैसे दिए, ठीक है, तो राम लिखेंगे, और वहां पे क्रेडिट साइड में हम बैंक में से मान लो 500 रुपये दिए, तो 500 रुपये हमने कम कर लिया। ठीक है, क्लियर है। अब मान लो कि हमने 500 का पेमेंट कर दिया, ठीक है, या 500 हमने क्या करे, बैंक अकाउंट से, ठीक है, चेक काट के दे दिया या किसी तरीके से दे दिया। ठीक है, तो बैंक से ये 500 रुपये क्या हुए, कम हो गए, बट हमने उसको अपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, क्या कर गए, भूल गए, यानी कि अपने कैश बुक में लिखना भूल गए। लेकिन बैंक तो नहीं भूलेगा, बैंक ने क्या किया कि 500 का जो आपने चेक काट के दिया था, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ 500 का चेक नहीं काटा जाता, ठीक है, 5000 ले लीजिए, 5000 का जो हमने चेक काट के दिया था उसको हमने यहाँ तो नहीं लिखा कैश बुक में, यानी कि हमने क्या बैंक के कॉलम से कम करना भूल गए। लेकिन क्या बैंक भूलेगा, नहीं, बैंक ने क्या किया, उसने 5000 काट लिए, ठीक है, आपके बैंक से उसने 5000 क्रेडिट कर दिया, ठीक है, डेबिट कर दिया, सॉरी, उसने आपके बैंक अकाउंट से 5000 डेबिट कर दिया, ठीक है, यानी कि 5000 उसने कम कर दिए। ठीक है, आपने स्टेटमेंट देखा तो कहा अरे भाई, ठीक है, तुम्हारे हिसाब से 5000 क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, 5000 प्लस में आना चाहिए, लेकिन बैंक में 5000 कम आ रहा है, लेस दिखा रहा है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को सही करने के, रिकंसाइल करने के लिए हम क्या बनाते हैं, BRS बनाते हैं। क्या बनाते हैं, BRS। तो हम मैच करेंगे कि भाई कहाँ से ये जो हमारा अमाउंट है वो कहाँ से जो है डिफरेंस आ रहा है, यानी कि हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड और पासबुक के बीच का जो डिफरेंस है वो है कहाँ से। ठीक है, इसे पता करने के लिए हम क्या बनाते हैं, BRS बनाया जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि BRS है क्या। तो बात समझ में आ गई। किसी भी प्रकार से मान लो बैंक ने कुछ चार्ज काट लिया, ठीक है, आपके, ठीक है, ATM चार्ज काट लिया ATM का, या फिर किसी और तरीके की सर्विस जो है, बैंक कई प्रकार की सर्विसेज क्या करती हैं, प्रोवाइड कराती हैं, उन सर्विसेज के लिए बैंक ने कुछ आपके अकाउंट से डेबिट कर दिया। ठीक है, तो डेबिट, हाँ एक चीज समझो, हम जो कैश बुक बनाते हैं, कैश बुक में जो है हमारा क्या, जो रिसिप्ट है, ठीक है, उसको हम डेबिट करते हैं, ठीक है, यानी कि प्लस साइड में। लेकिन बैंक उसी चीज को क्या करता है, क्रेडिट, यानी कि जब आप पैसा बैंक में डालते हैं तो बैंक उसको क्या लिखता है, क्रेडिट। आपने कभी देखा होगा, आपके पास मैसेज आता है कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, ठीक है, बाय 2000, 20,000, 30,000, जो भी है। तो बैंक क्या करता है, क्रेडिट, यानी कि जब आपके पास में पैसा आता है तो बैंक क्या करता है, क्रेडिट करता है। समझो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कि मान लो ये कोई पर्सन है मिस्टर ए, ठीक है, ठीक है, और ये हमारा बैंक है, ठीक है, क्या है, बैंक है। इन्होंने क्या किया, बैंक में पैसे डिपॉजिट करे, बैंक में क्या करा, पैसा डिपॉजिट करा, ठीक है। तो बैंक में जब पैसा डिपॉजिट करा तो बैंक का ये क्या हो गए, बैंक के लिए, बैंक की जो ए है वो क्या बन गए, बैंक इनके लिए लाइबल टू पे है। बैंक क्या है, लाइबल टू पे। बैंक को ए को क्या करना है, पैसे
देने हैं, यानी कि और लाइबिलिटी क्या होती है, हमेशा क्रेडिट होती है, यानी कि जो पैसा ए ने बैंक में जमा किया था, अब बैंक जो है उस पैसे के लिए क्या है, लाइबल टू पे है। ठीक है, दैट मीन्स लाइबिलिटी, इसलिए बैंक क्या करता है, क्रेडिट करता है। तो बैंक में जब पैसा जाता है तो बैंक क्रेडिट करता है, वहीं आपके पास जब पैसा आता है तब डेबिट करते हैं आप। ठीक है, और पैसा जाने पे आप क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो बात समझ में आ गई कि इन दोनों की वजह से मान लो बैंक ने कोई चार्ज काट लिया तो डिफरेंस आ गया, भाई आपके पास मैसेज नहीं आया, समझो। ठीक है, कि बैंक ने चार्ज काटा है, अब क्या तुम्हारा जो कैश बुक है उसमें बैलेंस बढ़ा हुआ दिखेगा और बैंक में बैलेंस कम दिखेगा। ठीक है, या फिर ऐसे समझ लो किसी ने तुम्हारे बैंक अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, तो भी तुम्हारा बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा और कैश बुक का बैलेंस कम दिखाएगा, क्योंकि तुमको तो पता है नहीं। तो ये जो डिफरेंसेस है इसको रिकंसाइल करने के लिए हम क्या बनाते हैं, BRS बनाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि BRS इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हमें BRS चाहिए। ठीक है, BRS की जरूरत क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ बुक BRS, इंपॉर्टेंस ऑफ, मैं शॉर्ट में लिखता हूं इंपॉर्टेंस ऑफ BRS, बिल्कुल आराम से इजिली समझते जाएंगे, सब चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, पहला है कि भाई हमें ये तो पता होना चाहिए कि डिफरेंसेस क्यों है। इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन, इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन the cause for the difference, the cause for the difference, cause for the difference। ठीक है, यानी कि हमें क्या, हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, यानी कि जो हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड और पासबुक के बीच का डिफरेंस है, वो डिफरेंस है क्यों। ठीक है, उसके बाद से ठीक है, तब हम क्या करते हैं, दोनों को टैली करते हैं और फिर क्या करते हैं, एक साथ बनाए जाते हैं। तो समझ लो, अच्छा ये एक चीज और समझ लो कि ये जो BRS है ना बच्चा लोग, ये BRS बैंक नहीं बनाता, ये BRS को इंडिविजुअल पर्सन बना सकता है, कंपनी बना सकते हैं, फॉर्म बनाती है अपने लिए। बैंक का काम केवल और केवल पासबुक पे। ठीक है, तो तुम यहाँ एंट्री करते हो, बैंक वाली एंट्री तो करोगे नहीं, पासबुक में तो कभी करोगे नहीं कि चलो भाई पासबुक में हमको पैसे चढ़वाने हैं, हमें 5,000 कल जमा करके आए थे, अब अपने हाथ से ही लिख लो, ऐसा तो होता नहीं है। पासबुक पे बैंक ही जो करना है वो करेगा। ठीक है, तो बैंक में ही जाता है। तो BRS कौन बनाता है, इंडिविजुअल पर्सन। और एक चीज समझिए, याद रखिए कि BRS किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नहीं आता है, इसे कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिफाइन नहीं करता है, इसका कोई डिफिनेशन नहीं है। ठीक है, क्लियर है। ठीक, पहला हो गया। दूसरी चीज आपको क्यों चाहिए, ठीक है, ठीक, दूसरा क्या है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट helps in explaining the difference, in explaining the difference। ठीक है, in the amount between the cash book and passbook, in the amount between the cash book and passbook, cash book and passbook, यानी कि आपके कैश बुक और पासबुक के डिफरेंसेस क्यों हैं। ठीक है, उन डिफरेंसेस को डिफाइन करने का काम कौन करता है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। क्लियर है, याद रहेगा। तो इंपॉर्टेंस ऑफ BRS क्या है, पहली चीज तो ये हमें बताता है कि इन दोनों के बीच का रीजन क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ द डिफरेंस। ठीक है, दूसरा उसे जो है एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है कि जो डिफरेंसेस हैं। ठीक है, आप भाई देखो ऐसा है कि हमसे तो गलती हो सकती है, ठीक है,
हमसे तो गलती हो सकती है, हो सकता है हम भूल गए, नहीं नोट किया, या कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाई, बैंक से मैसेज नहीं आया, ठीक है, इस किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से हमने कैश बुक में लिखना भूल गया। लेकिन बैंक से गलती जो है 99.99% नथिंग चांस है, यानी कि इसके बैंक में गलती होने के चांसेस क्या है, कम है, ठीक है। तो बैंक तो गलती कर नहीं सकता, गलती हमारे पास हुई होगी, तो हम जाएंगे तो बैंक से पूछेंगे भैया क्या है, तो बैंक क्या करता है, बताता है देखो भाई आपने इस दिन पे ट्रांजेक्शन किया था, या आपका ऐसा चार्ज कट गया है, या फिर कुछ भी, ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है। तो उस रीजन को एक्सप्लेन करने का काम जो है हमारा क्या करता है, बीआरएस करता है। अब जो भी रीजन होगा उसे हम स्टेटमेंट में पास करेंगे और क्या करेंगे, लिख देंगे, ठीक है। तो दैट इज वनली अ स्टेटमेंट, ठीक है। बारी बारी से सीखेंगे कि होता क्या है। अब आगे बात करते हैं कि इन डिफरेंसेस के पीछे का रीजन क्या हो सकता है। द डिफरेंसेस आर कॉज्ड बाय, द डिफरेंसेस आर कॉज्ड बाय, क्या रीजन है जिसकी वजह से जो है हमारे कैश बुक में और पासबुक के बीच के डिफरेंसेस हो सकते हैं। पहला रीजन समझिए, ठीक है। पहला क्या होता है, बैंक इशूड चेक, बैंक इशूड चेक बट not at deposited for payment, deposited for payment। मान लीजिए, समझिए कि ये है मिस्टर ए, ठीक है, और एक और पर्सन है मिस्टर बी। ए ने बी को चेक काट के दिया, ठीक है, क्या किया, ए ने बी को चेक काट के दिया, कहा लो भैया 10,000 का हमारा और तुम्हारा हिसाब था, ये 10,000 का चेक ले लो मुझसे, ठीक है, ठीक। अब जब ए ने 10,000 का चेक काटा तो वो क्या करेगा, सीधा जाएगा अपना कैश बुक जो है 10,000 से क्रेडिट कर देगा, 10,000 से क्रेडिट कर देगा, ठीक है, यानी कि कम कर दिया, लेस कर दिया, ठीक है। 10,000 उसने क्या किया, लेस कर दिया, ठीक है, यानी कि जो ही चेक काट के दिया उसने अपने कैश बुक में एंट्री कर ली 10,000 की, क्रेडिट कर दिया। लेकिन बी ने जो है अभी तक उस चेक को बैंक में जमा नहीं किया, नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, उसने बैंक में अभी तक जो है उसे जो है जमा नहीं किया, ठीक है। अब मान लो इसने जो है 5 तारीख को 5 को जो है 5/12/2023 को इसने चेक काट के दिया, ठीक है। और ये जो है एक चेक की जो मैक्सिमम टाइम होता है वो शायद 90 डेज होता है, हाँ 90 डेज का, ठीक है। उसने कहा ठीक है बाद में डाल लेंगे, ऐसा थोड़ी ना आप चेक पाया दौड़े दौड़े गया डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। उसने रख दिया, बोला कि चलो ठीक है मंडे को जाएंगे, ट्यूसडे को जाएंगे, या किसी दिन और जब मेरे पास टाइम होगा तो उस दिन जाके मैं इसको क्या करूँगा, डिपॉजिट कर दूंगा। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि चेक जो है क्लियर नहीं हुई, तो हमने 5 तारीख को दिया, अब हम 10 तारीख को 10th को हम चले गए बैंक, 10/12/2023, सोचा अपना पासबुक क्या कर लेते हैं, पासबुक को हम अपडेट करवा लेते हैं। तो मान लो कि ए के अकॉर्डिंग, ठीक है, ए का जो कैश बुक कह रहा है उस कैश बुक के अकॉर्डिंग ए के पास जो पैसे होने चाहिए वो होना चाहिए तुम्हारा, मान लो कि 50,000, ठीक है, 10,000 घटाने के बाद। लेकिन ए का जो पासबुक है वो कह रहा है नहीं भैया आपके पास अभी भी कितना है, 60,000 रुपीज है, क्या है, 60,000। अब देखो डिफरेंसेस आ गए, ठीक है, क्लियर है, ठीक। तो क्या हुआ कि 10 को उसने देखा तो कैश बुक में उसके 50,000, बैंक कह रहा है 60,000, ये कह रहा नहीं भाई 50,000, बैंक कह रहा नहीं भाई 60,000, तो डिफरेंसेस हैं। ये डिफरेंसेस क्यों हैं, क्योंकि चेक जो है अभी तक डिपॉजिट नहीं हुआ है पेमेंट के लिए,
तो ये कारण हो सकता है, वो कहेगा देखो भैया ये जो है तुम्हारा 60,000 है। अच्छा मान लो कि यही बी ने जो है उसी चेक को 25 को जमा करा, ठीक है, और हम मान लो कि 30 को बी ने जो है बनाना शुरू किया, ठीक है, तब जो है कैश बुक और पासबुक में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर है। पहला रीजन आप समझ में, पहला रीजन क्या कह रहा है, बैंक इशूड चेक बट नॉट एट डिपॉजिटेड फॉर पेमेंट, यानी कि हमने चेक तो इशू किया लेकिन उसे पेमेंट के लिए डिपॉजिट नहीं किया गया, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, चलो भाई अगला पॉइंट क्या हो सकता है हमारा, देखते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा, सेकेंड पॉइंट हमसे कहता है कि पेड चेक इन द बैंक, पेड चेक in the bank, but not at cleared, ठीक है। इसका मतलब क्या है समझो, ध्यान से समझते चलो। मान लो कि किसी ने हमको चेक दिया था, ठीक है, हमने क्या किया, मान लो ए को चेक मिला, ए ने क्या किया, उसे बैंक में डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। एक को जो चेक मिला था, एक ने चेक रिसीव किया, ठीक है, उसके बाद उसको क्या किया, उसने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, बैंक में डिपॉजिट। तो इस कंडीशन पे ए क्या करेगा, ए क्या करेगा भाई, ए अपने बैंक साइट को क्या कर लेगा, डेबिट कर लेगा, ठीक है। यानी कि ए के कैश बुक का जो बैलेंस है, कैश बुक का बैलेंस क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मान लो 15,000 का चेक मिला था, तो 15,000 से इसका बैंक बैलेंस क्या हो गया, बैंक साइट का जो बैलेंस है वो बढ़ गया। लेकिन अभी जो चेक है वो जो है डिपॉजिट नहीं हुआ है, तो बैंक में यानी कि जो पासबुक है, पासबुक का जो ये जो है, ये जो है क्लियर नहीं है, चेक क्लियर नहीं है, ठीक है। यानी कि जो पासबुक दिखाएगा उसमें बैलेंस हमेशा क्या, अभी तो डिक्रीज ही होगा क्योंकि उसे पैसा तो मिला नहीं, क्योंकि चेक क्लियर हुआ नहीं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बैलेंस बढ़ा लेकिन यहाँ पे बैलेंस क्या है, कम है। इसे सही करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो कैश बुक के बैलेंस को घटा लो या फिर पासबुक के बैलेंस को बढ़ा लो, ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। यानी कि चेक मिला तो जरूर लेकिन वो अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि चेक क्लियर होने में कभी कभी 2-2 दिन, 3-3 दिन, 4-4 दिन या 1 वीक भी लग जाता है, ठीक है, बात समझ में आई। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है हमसे, देखो थर्ड पॉइंट कहता है कि मान लो, ठीक है, बैंक मेड डायरेक्ट पेमेंट, बैंक मेड डायरेक्ट पेमेंट, या ऐसे लिख लो डायरेक्ट डेबिट, डेबिट मतलब आपके अकाउंट से पैसा कम करना, ठीक है, सीधा उल्टा, ठीक है, डेबिट फ्रॉम द कस्टमर साइड, फ्रॉम द कस्टमर्स साइट, ठीक है। यानी कि कस्टमर की ओर से बैंक ने कोई डायरेक्ट डेबिट कर दिया। अब समझो कि मान लो हमने कोई मशीनरी ले ली थी, ठीक है, या कोई गाड़ी ही ली थी, कोई व्हीकल ली थी, ठीक है, अपने काम को करने के लिए, फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी काम था या कंपनी से रिलेटेड जो भी काम था उसको करने के लिए हमने एक बाइक ली, अब या कार ली या कोई भी चीज़ ऐसी समझ लो कि लिया। अब उस पर हमारा इंस्टॉलमेंट हमने किस पे लिया था, इंस्टॉलमेंट पे लिया था। तो हम एक ईएमआई आती तो हमने बैंक से कहा कि यार बार बार कौन जाएगा ईएमआई भरने, तुम जब ईएमआई की डेट आएगी तो तुम क्या करना, मेरी तरफ से पेमेंट कर देना। अब बैंक ने पेमेंट तो कर दिया, ठीक है, मान लो हमारा जो कैश बुक है, ठीक है, अब बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट कर दिया, ये पासबुक अब बैंक के पास से आपका डेबिट हो गया, ठीक है, यानी कि माइनस, बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन हमें याद नहीं था कि हमें इसको कैश बुक में रिकॉर्ड करना है, तो हमारा कैश बुक का रिकॉर्ड अभी भी क्या दिखाएगा, ज़्यादा ही दिखाएगा। तो हम इसे सही करने के लिए या तो कैश बुक को माइनस कर दें, ठीक है, या फिर पासबुक को प्लस कर दें,
ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो बैंक अपनी तरफ से किसी भी प्रकार से डेबिट कर सकता है। आपने कोई और काम दे रखा है बैंक को, ठीक है, उसके लिए भी बैंक जो है उसको क्या कर सकता है, डेबिट कर सकता है, आपकी ईएमआई पेमेंट कर सकता है, या किसी भी तरीके से आपका डायरेक्ट उसने आपकी तरफ से डेबिट कर दिया, पेमेंट कर दिया, तो आपके बैंक अकाउंट से उसने क्या किया, डेबिट कर दिया। तो देखो, डेबिट का मतलब बैंक से पैसा गया और क्रेडिट का मतलब बैंक में पैसा आया। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट समझिए। ठीक है, मान लो कि कोई चेक था, ठीक है, चेक या फिर अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड टू द बैंक, अमाउंट डिपॉजिटेड डायरेक्टली टू द बैंक। ठीक है, मान लो हमें पता ही नहीं है, किसी ने जो है डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में कोई पैसा जमा कर दिया, ठीक है, या फिर चेक जमा कर दिया, क्या करा, चेक जमा कर दिया या फिर पैसा जमा कर दिया। ठीक है, तो हमारा जो कैश बुक होगा, ठीक है, इस टाइम पे कैश बुक का जो बैलेंस है वो घटा हुआ होगा, और पासबुक का जो बैलेंस है, पासबुक का बैलेंस हमारा क्या होगा, बढ़ा हुआ होगा। ठीक है, मतलब किसी ने क्या किया कि हमारे बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर दिया, ठीक है, ठीक, कोई किसी से पेमेंट लेना था वो, या किसी ने चेक डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, हमें पता नहीं, तो कैश बुक में तो हम एंट्री करेंगे नहीं, लेकिन बैंक के पास आ गया, ठीक है, बैंक को पता चल गया, पासबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा, कैश बुक का बैलेंस कम दिखाएगा। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, कैश बुक को प्लस कर लो या पासबुक को माइनस कर लो। ये सारी चीज़ें होती कैसे हैं, ये मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ सिखाऊंगा। ठीक है, अगले लेक्चर में जो है 2-3 लेक्चर इसका हम लेंगे, ठीक है, और आपको पूरा क्लियर करा देंगे, बीआरएस एकदम अच्छे से आ जाएगा, सब कुछ आप कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, फिफ्थ नंबर, बैंक चार्जेस। ठीक है, बैंक चार्जेस, बैंक ने मान लो कोई चार्ज काटा, ठीक है, बैंक ने क्या कर दिया, आपसे चार्ज ले लिया, ठीक है, किसी भी तरीके का, तो कैश बुक का बैलेंस आपका क्या होगा, बढ़ा होगा, और पासबुक का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करिए, इसे माइनस कर दीजिए, इसे प्लस कर दीजिए। ठीक है, अगला है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा, मान लो कि 6 नंबर पॉइंट हम ले लेते हैं, चेक्स डिपॉजिटेड या बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर, चेक डिपॉजिटेड, ठीक है, या बिल डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड। ठीक है, समझो, हमने जो चेक डिपॉजिट किया था, ठीक है, वो पैसा डिपॉजिट ही नहीं हुआ, डिसऑनर हो गया, सिग्नेचर की वजह से या इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से चेक हमारा क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। मान लो कोई बिल हमने डिस्काउंट करा रखा था बैंक से, जिसको हम बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल क्या होता था कि हम जब किसी से को क्रेडिट पे सामान देते थे तो उसके बदले में एक बिल ले लेते थे सिग्नेचर करा के। अब मान लो कि बिल का जो ड्यू डेट है वो मान लो 2 मंथ के बाद है, आफ्टर 2 मंथ। ठीक है, तो बैंक से हमने सोचा कि 2 मंथ के पहले ही हमको पैसा मिल गया, तो हमने बैंक से कुछ परसेंट पे उसको डिस्काउंट करा लिया। ठीक है, बैंक से पैसे ले लिए, बिल बैंक को दे दिया, बोला 2 महीने जाके 2 महीने बाद आप उस व्यक्ति से, उस पर्सन से पैसे ले लेना। बैंक गया पैसा लेने, ठीक है, उस व्यक्ति ने मना कर दिया, कहा भाई हमारे पास पैसा है ही नहीं, तो आपका बिल क्या हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा। तो देखो, इस टाइम पे जो कैश बुक है, कैश बुक का बैलेंस क्या होगा, बढ़ा हुआ होगा, और पासबुक का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम दिखाएगा, क्योंकि बैंक भाई इसने जो है जो पैसा, जो चेक लिया था उसने डिसऑनर हो गया। ठीक है, तो तुम तो बढ़ा चुके हो अपने पास, ठीक है, और वो पासबुक में क्या, उसको तो पैसा मिला ही नहीं, बैंक में पैसा मिला ही नहीं, क्योंकि चेक डिसऑनर हो गया तो माइनस हो जाएगा।
तो इसके लिए कैश बुक को माइनस कर लीजिए या पासबुक को प्लस कर लीजिए। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं, जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी और पर्सन और जो है बैंक पासबुक के बीच में जो डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। अगले लेक्चर में हम जो है आगे की और बातें करेंगे, किस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 2 से 3 लेक्चर लगेगा। एक लेक्चर में मैं आपको पूरा का पूरा जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझाऊंगा। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट प्लीज, ठीक है। विश ऑल द वेरी बेस्ट। यहीं वीडियो समाप्त करते हैं।